इस दुनिया में ना कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही भयानक शक्ति के बारे में है। एक ऐसी शक्ति जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार जागती है। चलिए इस खौफनाक दास्तान को परत दर परत समझते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि समझिए कि ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि उनके पीछे जो राज छिपे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से, रेहान और नेहा, जिनकी जिंदगी एक पुराने घर में कदम रखने के बाद हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो मिलिए रेहान और नेहा से। दोनों ही लेखक थे और मुंबई की उस भागदौड़ भरी जिंदगी से, आप जानते हैं ना, बिल्कुल तंग आ चुके थे। तो उन्होंने शांति की तलाश में एक छोटे से गांव में एक पुरानी लेकिन बेहद खूबसूरत हवेली खरीद ली। हवेली का पिछला मालिक मर चुका था, इसलिए वो उन्हें बहुत सस्ते में मिल गई। उन्हें लगा कि उन्होंने जैसे कोई जन्नत ढूंढ ली है, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो जन्नत नहीं बल्कि एक जाल था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था, एकदम परफेक्ट। पर एक दिन जब रिहान पुराना सामान वगैरह खोल रहा था तो उसे बेसमेंट से एक अजीब सी खटकने की आवाज सुनाई दी। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। तो हुआ ये कि बेसमेंट में एक पुरानी रॉकिंग चेयर अपने आप हिलकर बार बार एक बड़े से जंग लगे संदूक से टकरा रही थी। रेहान को महसूस हुआ जैसे संदूक के अंदर कुछ तो है, कुछ हिल रहा है। उसने झट से उस पर लगा ताला तोड़ दिया और जैसे ही संदूक खुला, एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला और अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया रखी थी, जिसके ठीक नीचे एक पुरानी सी किताब थी। देखिए, किताब के फटे हुए पन्नों पर यह चेतावनी साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखी थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इंसान का जो कौतूहल है, उसकी जो उत्सुकता है, वो उसे खतरे की ओर खींच ही लेती है। रेहान ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उस गुड़िया को अपने स्टडी रूम में ले गया, और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और बस उसी रात के बाद हवेली का पूरा माहौल ही बदल गया। रात भर दर्द में किसी के चीखने की भयानक आवाजें आती, घर की लाइटें अपने आप जलती बुझती, बल्ब फट जाते। एक सुबह तो घर के बाहर एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी मिली, और जल्द ही रेहान को घर में मरे हुए लोगों के डरावने चेहरे दिखने लगे, जो पल भर में गायब हो जाते। अब जब खौफ हद से ज्यादा बढ़ गया तो रेहान को ये बात समझ आ गई कि इन सब का ताल्लुक उस किताब पर लिखे एक नाम से है, त्रिगोरी। वो जवाब की तलाश में निकल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे एक पुराने बूढ़े पंडित के पास भेजा, और जब रेहान उस पंडित से मिला तो उसे कुछ ऐसा पता चला जिसने उसके होश उड़ा दिए। पंडित ने बताया कि काल त्रिगोरी कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक भयानक, एक बहुत ही प्राचीन काली शक्ति का नाम है, जो हर 100 साल में तब जागती है जब 3 विशेष चंद्र घटनाएं एक ही महीने में आ जाती हैं। पंडित ने एक और ज्यादा डरावनी बात बताई। ये श्राप एक तय वक्त पर काम करता है, एक खतरनाक कैलेंडर के हिसाब से। इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल, यानी चैत्र अमावस्या से। इस दिन वो काली शक्ति सिर्फ अंगड़ाई लेती है। फिर महीने के बीच में चैत्र पूर्णिमा पर उसकी ताकत और बढ़ जाती है, और आखिर में 30 अप्रैल को बैसाखी अमावस्या की रात वो शक्ति अपने चरम पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाती है। और फिर पंडित ने सबसे चौंकाने वाली बात बताई। ठीक 100 साल पहले इसी गांव में एक काला जादू करने वाली औरत ने इसी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को जगाया था, और नतीजा ये हुआ कि एक ही रात में पूरा का पूरा गांव, 500 लोग खत्म हो गए थे। ये जानने के बाद रेहान ने पंडित से मदद की गुहार लगाई। पंडित उस शक्ति को शांत करने के लिए एक पूजा करने को तैयार हो गया, लेकिन ये पूजा किसी आम पूजा जैसी बिल्कुल नहीं थी। पूजा का सामान देख कर ही रेहान और नेहा की रूह कांप गई। इंसानी खोपड़ियों और मरे हुए जानवरों के बीच पंडित ने उस गुड़िया को लाल कपड़े से निकाला और पूजा की जगह पर रख दिया, और फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर में दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं, और तभी उन्होंने देखा कि एक दीवार के अंदर से एक बेहद डरावनी, करीब करीब 10 फुट लंबी परछाई निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही है। और जैसे जैसे वो परछाई पास आ रही थी, घर की लाइटें फूटने लगीं, चीजें हिलने लगीं, और पूरा घर कांपने लगा, मानो कोई भूकंप आ गया हो। वो परछाई घर के अंदर आके हवा में गायब हो गई, लेकिन उसका खौफ वहीं रह गया।
नेहा ये सब देखकर इतना डर गई कि उसे लगा कि सारी मुसीबत की जड़ वो गुड़िया ही है। उसने हड़बड़ी में बिना सोचे समझे उस गुड़िया को उठाया और सीधा आग में फेंक दिया। ये एक भयानक, बहुत भयानक गलती थी। ये देखते ही पंडित कांप उठा। उसने बताया कि बिना लाल कपड़े के गुड़िया को छूकर नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है, और ये कहकर वो पूजा बीच में ही छोड़कर भाग गया। रिहान भीख मांगता रहा, पर पंडित ने एक नहीं सुनी। पंडित के जाने के बाद काल त्रिगोरी का असली कहर शुरू हुआ। अब कोई बचाने वाला नहीं था और श्राप अपना काम करने के लिए पूरी तरह आजाद था। अगली सुबह ही खबर आई कि नेहा के माँ बाप के घर में आग लग गई और उसका पूरा परिवार मारा गया। और कुछ ही देर बाद पता चला कि उस पंडित को भी किसी ने जंगल में बेरहमी से मार डाला है। श्राप ने सबको अपनी चपेट में ले लिया था। रेहान अब तक पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा कि वो उस संदूक को ही जला देगा, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचा, उसने देखा कि वो जली हुई गुड़िया वापस जुड़ चुकी है और संदूक के ऊपर बैठकर उसे घूर रही है। उसकी सारी उम्मीद वहीं खत्म हो गई। तभी उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। वो कमरे में भागा तो देखा कि नेहा के हाथ में चाकू है और ठीक उसके पीछे वही 10 फुट लंबी परछाई खड़ी है। नेहा रिहान को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। काल त्रिगोरी ने अब नेहा को अपने वश में कर लिया था। गांव वालों ने देर रात तक हवेली से सिर्फ चीखें सुनी। जब वो मदद के लिए पहुंचे तो दीवारों पर खून से काल त्रिगोरी लिखा था। रिहान और नेहा बेसमेंट में बेजान पड़े थे, लेकिन पुलिस को छानबीन में ना तो कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया। रिहान की डायरी से ये कहानी तो सामने आ गई, लेकिन वो संदूक और गुड़िया आखिर गए कहाँ? और क्या होगा जब 100 साल बाद काल त्रिगोरी फिर जागेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस पुरानी हवेली के अंधेरे में ही दफन रहेगा।